आज का टॉपिक है कक्षा 10 का वास्तविक संख्या रियल नंबर। प्रस्तावना देखते हैं। अब तक पूर्व कक्षाओं में हमने प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर, पूर्णांकों, इंटीजर्स, परिमेय एवं अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रयोग के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया। यह हम वास्तविक संख्याओं एवं उनकी संबंधित गणित के मूलभूत सिद्धांतों तथा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के प्रमाण, शांत टर्मिनेटिंग अवसानी अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्रकृति के बारे में विस्तृत हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांकों को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम संख्याओं के भागफल के बारे में भी जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के भागफल के रूप में शेषफल रिमाइंडर आता है एवं हर संख्या से कम होता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। इस अध्याय में हम इन्हीं गणितीय अवधारणाओं का उपयोग कर √2, √3, √5 आदि संख्याओं की परिमेयता के बारे में स्थापित करेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में भी पढ़ेंगे। 2.02 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड ग्रीक गणितज्ञ थे। ये ज्यामिति एवं संख्या सिद्धांत पर किए गए कार्यों के बारे में जाने जाते हैं। इन्होंने वास्तविक संख्याओं के भागफल संबंधित सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। संख्या गणित में यूक्लिड विभाजन विधि, जिसे हम कलन विधि कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इनके द्वारा प्रतिपादित विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। माना ए कोई अशून्य पूर्णांक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा b एवं c 2 पूर्णांक निम्न प्रकार परिभाषित है कि b अपॉन a बराबर c। तब संख्या b भाज्य संख्या a भाजक संख्या c भागफल, यानी b क्या है, b भाज्य है, a क्या है भाजक और c क्या है भागफल। भाजकता के लिए निम्न गुणधर्म ध्यान रखने योग्य है। पहला है ±1 से किसी भी अशून्य पूर्णांक संख्या में भाग लगाया जा सकता है। दूसरा है ±1 से किसी भी संख्या में भाग लगाया जा सकता है। दूसरा 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा सकता है, किसी भी संख्या का भाग लगा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, तीसरा क्या कहता है, 0 से किसी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता, यानी 0 से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता। ये तीसरा रूल हो जाएगा। चौथा, यदि a एवं b में से कोई भी शून्य नहीं है तो इन पर भाग संक्रिया यानी भाजकता लागू हो सकती है। a अपॉन b अगर 0 नहीं है, दोनों ही 0 नहीं है, तो भाग संक्रिया लागू हो सकती है। पांचवा है, यदि a एवं b अशून्य पूर्णांक है तथा q एवं r अन्य पूर्णांक इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r होता है। हमने पिछली कक्षा में भाग संक्रिया का अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक माना a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक माना b से विभाजित करने पर भागफल माना q शेषफल r प्राप्त होता है। हम पूर्णांकों के निम्न युग्मों पर विचार करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसका, क्या है पहला उदाहरण, 56 में 16। या हम इन युग्मों के लिए निम्न प्रकार से संबंध लिख सकते हैं। पहला है 56 बराबर 16 है। 56 क्या है, भाज्य है, 16 भाजक है। 56 में किसका भाग नहीं है, हम 16 का। कितनी बार 16 48, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, यानी 16 × 3, 16 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 8, इसको इस रूप में लिखेंगे, 56 बराबर 16 × 3 प्लस 8। 56 में 16 से भाग देने पर 3 बार जाता है और शेष 8 रहता है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, a भाज्य हो जाएगा, ये भाजक, ये भागफल और 8 क्या है शेषफल।
शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा उदाहरण, इस प्रकार तीसरा उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक युग्म के लिए a को b से भाग देने पर शेष r बचता है तथा शेषफल r या तो शून्य होता है या भाजक b से छोटा होता है। भाजक b से क्या होगा? हमेशा छोटा ही होगा शेषफल r। 0 ग्रेटर देन 0 इज लेस देन या बराबर r और ग्रेटर लेस देन b। अगला है दूसरा, इस परिणाम को अंक गणित में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है एवं औपचारिक रूप से निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। प्रमेय 2.1, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है। a बराबर bq प्लस r, जिसमें जहाँ 0 लेस देन या बराबर r या लेस देन b के। नोट, उपयुक्त प्रमेय सभी पूर्णांकों शून्य को छोड़कर प्रयुक्त हो सकती है तथा यह भी ध्यान रहे कि q या r शून्य भी हो सकते हैं। उपयुक्त यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग को यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जाता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हल देखते हैं इसका। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। a एवं b विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर a बराबर 3q प्लस r, जहाँ ये है एवं 0 r से छोटा है और 3 से छोटा है, r 3 से छोटा है तथा q कोई पूर्णांक है। r बराबर 0 1 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 0, जहाँ a बराबर 3q प्लस 1 या फिर a बराबर 3q प्लस 2 रखेंगे, यानी r का मान 0 1 और 2 रखेंगे इस प्रमेय में। a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2 अथवा कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा उदाहरण है, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक भी हो सकती है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। a और b विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर a बराबर 2q प्लस r, जहाँ 0 और 2 के बीच में r है। q बराबर कोई पूर्णांक है, r बराबर 0 और 1 रखेंगे, 2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो पहला यह a बराबर 2q प्लस 0 और दूसरा क्या है? a बराबर 2q प्लस 1। a बराबर 2q या फिर a बराबर 2q प्लस 1, चूँकि q कोई पूर्णांक है तथा a बराबर 2q है तो a एक समपूर्णांक हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोई पूर्णांक या तो सम होगा या फिर विषम होगा। यदि a समपूर्णांक है तो a प्लस 1 अथवा 2a प्लस 1 कोई भी विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगला देखेंगे उदाहरण नंबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है जहाँ m कोई पूर्णांक संख्या है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q, a बराबर a क्या होता है? भाज्य और 3q, इसमें ये क्या होगा? भाजक और ये q क्या हो जाएगा? भागफल। दूसरे में क्या है? a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में होगा। पहला, यदि a बराबर 3q है तब a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q यानी 3m, जहाँ m बराबर क्या है? 3q। m बराबर क्या हो जाएगा? 3q। दूसरा है a बराबर 3q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से। a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q क्यू स्क्वायर प्लस 6×3 6q प्लस 1 बराबर 3q प्लस 2 प्लस 1, तो 3m प्लस 1। इसको हम 3q को क्या लिखते हैं हम, और बाकी 3q प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर q 3q प्लस 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि मैंने खुद नहीं, यदि a बराबर 3q प्लस 2 है तब a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 3q का 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12q प्लस 4 बराबर 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, तो 3 कॉमन हो जाएगा इन तीनों में, 3q होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 का प्लस 1। इस पूरे को हमने क्या लिखा, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। अतः उपयुक्त 1 2 3 स्थिति में स्पष्ट है कि पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। आगे हम पढ़ेंगे 2.03 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यह हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित एक अन्य अनुप्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि का अध्ययन करेंगे। एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यह एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधि है। कौन सी विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करने की विधि है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a एवं b का महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ा पूर्णांक है d है जो a और b दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। यानी कोई भी संख्या उनको पूर्णतः विभाजित करेगा वो क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। माना a और b, जहां a बड़ा है b से, दो धनात्मक पूर्णांक है, तब a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए तथा पूर्णांक q तथा r इस प्रकार ज्ञात कर कीजिए कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 के बराबर या बड़ा है r और r से बड़ा है b। चरण 2, यदि r बराबर 0 है तो a और b का महत्तम समावर्तक b हो जाएगा। यदि r 0 नहीं है तो b तथा r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर पूर्णांक q1 एवं r1 इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि b बराबर rq1 प्लस r1 होता है। चरण 3, यदि r1 बराबर 0 है तो a और b का महत्तम समावर्तक HCF r हो जाएगा। यदि r1 बराबर 0 नहीं है तो r एवं r1 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। चरण 4, उपयुक्त प्रक्रिया दोहराते रहिए जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित महत्तम समावर्तक होगा। यह विधि निम्न उदाहरणों द्वारा आसानी से स्पष्ट हो जाएगी। ये बात सही है, इसमें समझ में नहीं आएगा, अपन उदाहरण देखेंगे उसमें समझ आएगा। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, 81 और 237 का महत्तम समावर्तक HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। जिसमें चरण 1 हो जाएगा, चरण 1 इसमें a बराबर क्या है, इसमें 81 और 237 इस प्रकार है कि 237 बड़ा है 81 से, तो अतः इन पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर तो 237 बराबर तो 37 बराबर 81 इंटू 2 प्लस 75। इसमें r इज नॉट 0 है तो फिर चरण 2 स्टार्ट करेंगे हम। 81 बराबर r लेंगे 75 इंटू 1 प्लस 6, फिर भी r बराबर नॉट है। एक उदाहरण अपन भी करेंगे 616 और 32 का।
इसमें 616 बड़ा है, 32 छोटा है, तो हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। 32 61 आ रहा है, तो लगभग 10 बार 20 बार के आसपास जाएगा। 20 बार 640 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाता है, तो 32 × 19 करेंगे। 9 दूनी 18, 19 दूनी 38, हासिल का 3, 9 3 27, 57 और 3 60, 608 कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा, 608 आएगा। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। फिर 8 का भाग किस में देंगे हम? 32 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 32 पूरी बार 0 आ जाएगा, यानी 0 शेष पर 0 हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? जिस अंतिम संख्या का भाजक देने पर 0 आता है वहीं इसका एचसीएफ होता है। तो कितना एचसीएफ हो जाएगा? 8 हो जाएगा।